नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। अब खबरें विस्तार से। पीलीभीत चारा काटने गए ग्रामीण पर बाघ ने किया हमला। बाघ के हमले में ग्रामीण हुआ घायल। बाघ ने ग्रामीण को लहूलुहान कर किया घायल। लोगों की चीख पुकार के बाद बाघ ने अपने चंगुल से छोड़ा। घायल युवक का खीरी के पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है उपचार। जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र में घूम रहा है बाघ। आबादी क्षेत्र में आकर ग्रामीणों को बना रहे हैं बाघ अपना निवाला। पूरनपुर तहसील के थाना हजारा क्षेत्र के नहरोसा गांव का रहने वाला ग्रामीण अपने जानवरों के लिए खेत में चारा काट रहा था। तभी अचानक पहले से ही घात लगाए बैठे बाघ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमला कर ग्रामीण को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। बाघ के इस हमले को लेकर चीख पुकार मच गई। काफी शोर करने के बाद बाघ ने अपने चंगुल से ग्रामीण को छोड़ा। वहीं आनन फानन में घायल ग्रामीण को लोगों ने खीरी के पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर घायल व्यक्ति का डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है। वहीं बाघ की सूचना मिलते ही गांव में पहुंचकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ की चहलकदमी की जानकारी जुटा रही है। आए दिन जंगल से निकलकर बाघ और जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में घुस आते हैं और लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन वन विभाग जानवरों से इंसानों को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश के जंगलों से तस्करी कर झांसी लाई गई 400 क्विंटल खैर की लकड़ी शंकरगढ़ के गोदाम से बरामद की गई है। झांसी और शिवपुरी मध्य प्रदेश वन विभाग की संयुक्त टीम ने झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शंकरगढ़ में बने गोदाम पर छापा मारा। बरामद लकड़ी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक कानपुर स्थित गुटखा फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए इसे यहां जमा किया गया था। पान मसाला और कत्थे में उपयोग में आने वाली खैर की लकड़ी की अधिकतर पैदावार मध्य प्रदेश के जंगलों में ही होती है। बेशकीमती होने के कारण खैर की लकड़ी का कटान प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अधिकारियों को जंगलों से लकड़ी का कटान कर झांसी में जमा करने की सूचना मिली हुई थी। शिवपुरी वन विभाग के अधिकारियों ने झांसी के अफसरों से संपर्क किया, जिस पर विभागीय अफसरों ने गोपनीय रूप से टीम का गठन कर विगत दिवस शंकरगढ़ में बने गोदाम पर छापा मार दिया। वन विभाग की टीम को देखते ही 2 लोग दीवार फांद कर भाग खड़े हुए। टीम ने मौके से 40 क्विंटल खैर की लकड़ी को बरामद किया है। प्रभागीय वन अधिकारी JB शेंडे ने बताया कि शिवपुरी और झांसी डिवीजन की संयुक्त कार्रवाई में तस्कर में लाई गई खैर की लकड़ी बरामद की गई है। लकड़ी की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सिरौली थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में आतिशबाजी बनाने के दौरान हुए भीषण धमाके में इस हादसे में आसपास से कथित 3 से 4 मकान गिर गए हैं, जिससे 3 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। मृतकों और घायलों की संख्या सभी बढ़ सकती है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांव निवासी रहमान शाह के घर में आतिशबाजी बनाने का काम चोरी छिपे किया जा रहा था। इस दौरान तेज धमाका हुआ, फिर एक के बाद एक कई धमाके हुए। इससे रहमान शाह के घर समेत आसपास के 4 घर जमींदोज हो गए। घरों में मौजूद लोग मलबे में दब गए। घटना में रहमान शाह की पुत्र वधू समेत 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को मलबे से गंभीर हालत में निकाला गया और रामनगर CHC सेंटर भेजा गया। SSP ने SP यातायात और CO मीरगंज को मौके पर भेजा है। बताया जा रहा है कि रहमान शाह के रिश्तेदार नाजिम और नासिर सिरौली में रहकर आतिशबाजी का काम किया करते थे। रहमान शाह अपने यहाँ चोरी छिपे आतिशबाजी बनाकर उन्हें देता था। 4 बजे अचानक आतिशबाजी में तेज धमाका हुआ और हादसा हो गया। SP मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि घटना स्थल पर CO समेत पुलिस बल तैनात है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी के CHC सेंटर पर भेजा जा रहा है। इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जालौन में 20 सड़क पर गुंडई की एक तस्वीर सामने आई है। मामूली कहासुनी में 3 युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट होते देख पहुंचे पुलिसकर्मी बने रहे तमाशबीन। इस 20 सड़क पर होती रही जमकर मारपीट। पुलिसकर्मियों के सामने ही होती रही जूतम पैजर। रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए पुलिस के जवान। 20 सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिसकर्मियों से गाली गलौज कर सिपाही की गिरेबान पर डाला हाथ। उरई कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के पास का है मामला। कौशाम्बी में टीचर की शर्मनाक करतूत आई सामने। कोचिंग टीचर ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। टीचर ने लड़की के पिता से वीडियो डिलीट करने के एवज में मांगी 10 लाख रुपए की बड़ी रकम। लड़की की शादी तय होने पर टीचर ने लड़की के मंगेतर को भेजी अश्लील वीडियो। लड़की को ब्लैकमेल कर जबरन शादी करना चाहता है टीचर। लड़की के पिता ने पुलिस थाने में दी है तहरीर।
और लगाई है मदद की गुहार। पूरा मामला सैनी कोतवाली इलाके का है। हमारे यहाँ एक मास्टर पढ़ाने आता था जो हमारे साथ गलत हरकत करना चाहता था। वो हमारी वीडियो बना लिया है और वो हमसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। जहाँ हमारी शादी हो रही थी वहाँ हमारी वीडियो भेजती है। हाथरस शहर के विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं। 9 दिन तक सभी श्रद्धालु देवी मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही देवी मां दुर्गा की मूर्ति को ले जाकर अपने अपने घरों और पंडालों में स्थापना करते हैं और नवमी वाले दिन मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन गंगा यमुना के बहते जल में किया जाता है। मां दुर्गा को अष्ट सिद्धि का रूप माना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता दुर्गा हमेशा सभी भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती है। जो भक्त मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं वो दुख दर्द से दूर रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को मतलब पूजा पाठ करना चाहिए। और अब 9 देवी आने वाले 9 देवी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख रहे हो आप मूर्ति है और यहाँ से हम ले जा रहे हैं मूर्ति। औरैया में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में हुई मारपीट, चले चाकू। मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग और दूसरे पक्ष का एक युवक हुआ घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। प्रथम दृष्टया चाकू से चोटें लगने की बात सामने आ रही है। एक युवक के पेट में चाकू लगा है जिसको उच्च स्तर के इलाज के लिए सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। 2 युवकों की स्थिति सामान्य है जिनका CHC में इलाज किया जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। एरवा कटरा थाना क्षेत्र का है मामला। क्या नाम है आपका? संतराम। कहाँ के रहने वाले? सामान थाना? अहरवा करना। क्या घटना हुई अभी आपके साथ? अब बच्चों को हमारे घर में घटना हो गई। फिर अब हमारी भतीज बहू मर गई, फरीदाबाद में रहती थी। तो उसी की मिट्टी लगी थी। अभी कल बाल आल बने हैं। अभी रिश्तेदार गए भी नहीं हैं। तो ये लड़का दिल्ली से आया था अपनी भाभी के उसमें मरे हुए। कौन लड़का? वीर सिंह। ये कौन है आपका? हमारा लड़का है, बेटा छोटा है। हाँ, फिर फिर ये हम लोग खाना पीना खिला रहे थे। उधर घूमने चला गया गांव में, उधर से आ रहा था। तो ये इन्होंने रास्ता में बहुत सड़क पड़ती है तो इन लोगों ने घेर लिया। तो इसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि हमें मार डाल रहे हैं, हमें मार रहे हैं। तो जब तक वो पहुंचा तब तक इसको गोली लग चुकी थी। गोली उसको भाई को बचाने और उसके भाई के हाथ में दोनों हाथ चाकू लगे हुए हैं। दूसरे का क्या नाम है जिसको बीरू, चोट आई? बीरू। बीरू का। वो आपका बेटा है? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जैसे ही चक्कू लगे इनको देखा, लुहान देखा, ऐसे ही मोहल्ला की गाड़ी बुलवाई। गाड़ी बुलवा के जब तक हम चले तब तक ऐसो साहब पहुंच गए। ऐसो साहब ने कहा तुरंत हम दरोगा जी को भेज रहे हैं। किस बात को लेकर आपकी लड़ाई चल रही? वो लोग कौन है? वो लोग दिवाकर है। क्या नाम है? राघवेंद्र, राजा और अनुज। ये आपका? बीरू। कहाँ के रहने वाले? थाना? क्या घटना हुई है अभी आपके साथ? सर हमारे घर में गमी हुई थी। तो हमारे घर में गमी हो गई थी। तो उसके चक्कर में खाना पीना हम लोग खिला रहे थे। तो छोटा भाई गया था घूमने, गांव के बाहर था। उधर से आ रहा था, रास्ते में उन लोगों ने अटैक किया, उसको गोली मार। किसने? राजा, राजवीर और अनुजा का। ये लोग कहाँ के रहने वाले? सामान के ही। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? पहले गमन किया था, उन्होंने पैसा कर दिया था हमारे साहू जी का। आदमी पैसा उन्होंने गमन कर दिया था। उसी के रंजिश में उन्होंने अटैक किया था। आपके भी चोट आई? जी हमें तो छोटा ही बचाने में चाकू लगा, उन्होंने मारे, सर, एरवा कटरा थाना क्षेत्र के शमायन गांव में एक गोली चलने की सूचना है जिसमें 3 लोग घायल हैं। क्या है मामला? आज शाम थाना एरवा कटरा का गांव समायन में 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान दोनों को चोट लगी है। अब गोली चलने का सूचना बिल्कुल पुलिस को मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया। फतेहपुर जनपद में हुई छात्रा की मौत का मामला अभी धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। प्रिया मौर्य के हत्यारों के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पूरा मामला राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के ऊंचाहार कस्बे का है, जहां देर शाम सैकड़ों लोगों ने प्रिया मौर्य की आत्मा की शांति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला और उसे शहीद स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि ऊंचाहार कस्बे के और आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर ऊंचाहार चौराहे से सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर
प्रिया मौर्य के लिए कैंडल मार्च निकाला और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में हालात अब ठीक नहीं है, न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ विद्यालय में तैनात बस के ड्राइवर के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और उसके द्वारा शिकायत करने पर ही उसे न्याय की जगह दुत्कार मिलती है, जिसके कारण प्रिया की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन पुलिस कई दिन बीत जाने के बाद भी FIR दर्ज नहीं कर पाई है और आरोपियों को बचाने में लगी है। इसी को लेकर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रिया की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको जानकारी होगी कि जनपद फतेहपुर के अंतर्गत किशनपुर थाना क्षेत्र के जहां पर प्रिया मौर्य जो बहन थी, वो एक स्कूल बस जहां पर विद्यालय जाती थी बस के माध्यम से, वहां का ड्राइवर जो है, उस बस का ड्राइवर आए दिन छेड़खानी किया करता था। उसकी शिकायत लेकर के प्रिया मौर्य जो बहन वो प्रिंसिपल के पास जाती है। वहां पर प्रिंसिपल को न्याय देना चाहिए, न्याय की बजाय उसका और टॉर्चर उसको किया गया, जहां पर बहन ने आत्मग्लानि महसूस करके छत से कूदी है, या फिर उसका 2 एंगल निकल के आता है। जहां पर CCTV फोटोज जो निकल के आया है वो बीच के हिस्से का आया है, जहां से बहन गिरी है वहां का CCTV फोटोज विद्यालय प्रशासन छुपा रहा है। जहां पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि CCTV फोटोज पूरा का पूरा मुहैया कराया जाए जनता के बीच में, प्रशासन उसको जांच के माध्यम से दिखाए। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें प्रिंसिपल और ड्राइवर दोनों दोषी हैं तो दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन्हें फांसी की सजा सुनाया जाए। क्या नाम है? विक्रम मौर्य नाम है हमारा। कैंडल मार्च निकाल दें, क्या कारण? कैंडल मार्च आज निकाला जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में फतेहपुर के खागा में जो है किशनपुर थाने में एक घटना हो गई थी, जिसमें हमारे समाज की बिटिया ने जो है हरासमेंट की वजह से जो उसका सोशल और मेंटली उत्पीड़न किया गया, उसकी वजह से सुसाइड कर लिया था, जिसमें अभी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक से ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं, शासन से प्रशासन से, कि सारे तथ्यों की बारीकी से जांच हो और पूरे निष्पक्ष तरीके से इसके तह तक जाया जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, किसी को भी बख्शा ना जाए। इसलिए हम लोग आज ये बहुत ही शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, बस इस बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। 2 गांवों को गोद लेंगे कृषि विज्ञान केंद्र। योगी सरकार का किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। कटाई से पहले किसानों से संवाद करेंगे वैज्ञानिक। 89 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को तकनीक का प्रशिक्षण। अक्टूबर में आयोजित की जाएगी रवि गोष्ठियां। शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। 9 दिनों तक होगी मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। पहले दिन होती है माता शैलपुत्री की पूजा। मां दुर्गा का भव्य रूप से किया गया श्रृंगार। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। CCTV कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। महोबा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से समाजवादी पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। शायद यही वजह है कि लोकसभा में जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए अपने 2 दिवसीय दौरे में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज महोबा पहुंचे, जहां शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंच से बोलते हुए उनकी जुबान फिसल गई और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय एक कहावत बताते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर डाला। सपा प्रदेश अध्यक्ष की फिसली जुबान से अपशब्द सुनकर वहां मौजूद कार्यकर्ता भी तंग रह गए। यही नहीं, उन्होंने मंच से कहा कि योगी और मोदी सरकार में नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है और कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ, इसलिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। आप लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को झूठे मुकदमे लिखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इतना सही मानते हैं कि अयोध्या में आप लोगों ने देखा, एक ईमानदार और इंसाफ की डगर पर चलने वाला, समाजवाद का संदेश गांव के गली कूचों में पहुंचाने वाला, शोषितों वंचितों पीड़ितों के दर्द को समझने वाला हमारा नगर का अध्यक्ष जो इंसाफ रहा है, उसको जबरदस्ती रेप के केस में इस योगी सरकार ने विधानसभा में भी ये बात कही। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा DNA टेस्ट हो जाए,
डीएनए टेस्ट में अगर हमारा कार्यकर्ता दोषी पाया जाता है तो उसे सजा दिया जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है और विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार के कृत्यों में नहीं जाता है। और डीएनए रिपोर्ट आने पर ये पता चल गया कि इस देश और प्रदेश में जो योगी और मोदी की सरकार है ये खुद भ्रष्टाचारी हैं। और क्योंकि पूरी तरह से 2024 में जो पीडीए का जादू चला है वही जादू चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। अयोध्या में भी सपा के नगर अध्यक्ष पर रेप का झूठा मुकदमा लिखाया गया, जबकि इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा में उठाया था और डीएनए रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन बावजूद इसके डीएनए रिपोर्ट आने से पहले ही सपा नेता पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया और उन पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लेकिन अब जब डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है जो रेप पीड़िता से मैच नहीं करती है, तो ऐसे में उन पर हुई कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एक बार फिर पीडीए वाला जादू चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का काम केवल है नफरत पैदा करना, और जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहा है ऐसे लोगों को कहीं न कहीं गलत मुकदमे में फंसा करके उनको पीड़ित किया जाए, जिससे कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ न सके। ये मुहिम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की है। महोबा से अजय अनुरागी की स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के 20 प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों को मिली तैनाती। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए यूपी के विभिन्न जिलों में मिली तैनाती। यूपी के विभिन्न कमिश्नरेट के साथ जिलों में तैनात किए गए प्रशिक्षु आईपीएस। सोनभद्र में आदिवासी युवक के साथ हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल कुछ दबंगों ने एक आदिवासी समुदाय के युवक के साथ मारपीट की और उस पर पेशाब कर दी। अब इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर सियासत भी गरमा रही है। वहीं मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र के चिल्का डाट का है। बता दें कि मारपीट की वजह से युवक का एक हाथ टूट गया है, जबकि सिर, पैर और पीठ में काफी चोटें भी आई हैं। इधर मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। आज सुबह एक ट्वीट पर वीडियो वायरल किया गया था, जिसके अंदर एक व्यक्ति के साथ में मारपीट और अशोभनीय करते हुए कुछ लोगों को देखा जा रहा है। और उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए लोकल पुलिस के द्वारा वादी से वार्ता की गई और घटना के बारे में जानकारी की गई। तो वादी के द्वारा बताया गया कि घटना 26 सितंबर की रात की है और उसी के मोहल्ले के पड़ोसियों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें घटना का संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जो 5 लोग हैं उनको नामजदगी की गई है। और उसमें से एक व्यक्ति अंकित भारती पुत्र राम लल्लू, जिसके द्वारा ये घटना कारित करते हुए दिख रहा है जो वीडियो के अंदर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अन्य जो 4 लोग हैं उनकी अरेस्टिंग हेतु क्षेत्राधिकारी पिपरी है, उनके नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई है, जिनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग की जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन में गुरुवार शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। 9 दिन चलने वाले इस महापर्व पर पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां महिलाएं देवी मां के मंदिर पर जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने पहुंची थी। वहीं देवी पंडालों को भी भक्तों द्वारा सजाना शुरू कर दिया गया है। शाम होते ही पंडालों में देवी प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन जालौन के प्रसिद्ध मंदिर बड़ी माता, हुल्का माता मंदिर, कोंच नगर के मां सिंह वाहिनी बड़ी माता के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आना शुरू हो जाते हैं। इन सभी मंदिरों की मान्यता है कि जो इन मंदिरों में आकर मत्था टेकता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। इसके साथ ही उरई के मौनी बाबा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां संकटा देवी के दर्शन करने आ रहे हैं लोग। सुबह से ही मंदिरों में देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ को देखते हुए जालौन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए, जिससे मंदिरों में किसी प्रकार की कोई अनहोनी या कोई समस्या न हो सके। यूपी को देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। सरकार ने 1 साल में प्रदेश को जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। भदोकर थाना क्षेत्र के भाव का निवासी था मृतक शैलेंद्र। जगतपुर थाना क्षेत्र के नवाबगंज के पास की है घटना।
हाथरस जिले में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और साथ साथ मकान गिरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाथरस जिले के मोहल्ला लाल का नगला में छत गिरने से 3 युवक हुए घायल। एक पिता, एक पुत्री और एक महिला समेत 3 घायल युवकों को जिला अस्पताल लेकर रेफर किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला जिला हाथरस के मोहल्ला लाल का नगला छत गिरने से 3 युवक घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल गंभीर चोटें लगने पर भेजा गया है, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। मोहम्मद साहिद। क्या मामला है? छत गिर पड़ी थी पूरी। कहाँ पर? लाला निकले पुलिस चौकी के पीछे। तो क्या घटना हुई? घटना ये है कि उनके दोनों हाथ टूट गए सयाद के। उनकी बीवी की पसली में चोट आई है, वो उनकी फ्रैक्चर है। लड़की अभी होश में नहीं है। तो कितनी पुरानी छत थी? छत तक ज्यादा पुरानी नहीं है। तो अब तो बारिश भी नहीं हो रही। तो पानी टंकी रखी थी ना, पानी टंकी रखी तो वो छत गिरी, देखो पानी टंकी गिरी ऊपर से, तो उसमें ये सब दब गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगले बुलेटिन में।